क्या हाल चाल भाइयों। आज हम एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हमको नहीं लगता है कि 90% आदमी जानते होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए कि कौन कौन से ऐसे परफेक्ट नंबर है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे परफेक्ट संख्या है जो स्क्वायर और क्यूब दोनों में कॉमन आते हैं। स्क्वायर बोले तो वर्ग और क्यूब बोले तो घन, ये दोनों में कॉमन आते हैं। कौन कौन से ऐसे संख्या और इसके निकालने की तरीका क्या है। तो सबसे पहले जिसका कोई भी संख्या के पावर 2 रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। कोई भी संख्या के पावर 3 रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो जैसे में हम एक आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। जैसे में हम 4 यानी कि जैसे में हम 4 का क्यूब किए तो कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 8 का स्क्वायर कर रहे तब पर भी क्या आता है 64। देखिए आप, ये संख्या स्क्वायर में भी कॉमन आ रहा है और क्यूब में भी कॉमन आ रहा है ना। तो ऐसे कितने संख्या होंगे, ठीक है, और इसके निकालने का क्या विधि है जो हमको स्क्वायर और क्यूब दोनों में हमको आ जाए, मिले, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर का पावर कितना होता है 2 और क्यूब का पावर कितना होता है 3। तो पावर 2 और पावर 3 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम 2 और 3 का लेंगे तो हमको कितना निकल के आएगा, 6 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और ऐसे संख्या निकालने का एक ही संख्या ट्रिक है कि हमको जितना भी प्राइम नंबर है उसके ही मदद से हमको निकालना पड़ेगा। ओनली प्राइम नंबर के मदद से वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे उसको देखिए। केवल प्राइम नंबर की मदद से हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, लेकिन कैसे कर पाएंगे उसको समझिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्राइम संख्या का, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है उसको समझा दीजिए। इसका हिंदी होता है अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, जो एक और स्वयं से कटता है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, ये सब का क्या है, वो जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, वो खुद और एक, ठीक है। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान से देखिए कैसे, अब समझिए बात को। हमको इस मेथड पे आना है। फॉर एग्जांपल हम अगर क्या करें तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम शुरुआत करते हैं 2 से, ठीक है, 2 का पावर 6 करें, 2 का पावर 6 करें, ठीक है। तो 2 का पावर 6 करेंगे तो हम इसको 2 को ऐसे तोड़ सकते हैं। 2 के पावर 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अगर हम 2 गुना 3 लिख रहे हैं तो हम ए 2 को एक बार 2 के साथ स्क्वायर कराते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर और फिर 3 होगा। और फिर एक हम इसको इधर लेके आते हैं, इस 3 को 2 के पावर 3 और 2 को बाहर रहने देते हैं। 2 यहाँ पर 2 तरीका हमको निकल के आएगा इस वैल्यू से कि एक बार 2 का पावर, इसके 2 के पावर 2 और होल पावर 3, एक बार 2 के पावर 3 और होल पावर 2। यहाँ से 2 प्रक्रिया यानी कि 2 कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 के पावर 3 और इसको सॉल्व करें तो 8 के पावर 2। और ध्यान से देखिए, अगर 4 के पावर 3 है तो 64 और 8 के पावर 2 है तो 64। ये तो था पहला प्राइम नंबर। अगर अगला प्राइम नंबर ले तो अगला प्राइम नंबर कौन होता है, 5, ठीक है।
तो 5 के पावर 6 करना पड़ेगा, एलसीएम हमको लेना है। तो इसको हम तोड़ेंगे, क्या होगा 5 के पावर 2 गुना 3। बात समझ में आ गया। उसके बाद इसको अगर जो तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, एक बार 5 के पावर 2 का होल पावर 3, ठीक है, और एक बार 5 के पावर 3 का होल पावर 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 का क्यूब, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 125 का क्यूब, ठीक है, 125 का स्क्वायर, सॉरी 125 का स्क्वायर। एक अगर 25 का क्यूब आप करें तो 25 25 25 25 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625, और 625 को फिर 25 से गुना करना है। ध्यान से देखिएगा, 25 को हमको 3 बार, क्यूब का मतलब क्या था 3 बार, तो 25 गुना 25 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 625, अब फिर 25 को गुना करना है, ठीक है। तो 25 25 125 के 5 12, 25 दूना 50 और 12 कितना हो गया 62 का 2 6, 25 छक 150, 150 6 156, यानी कि 1,56,000 एक नहीं 15,625 मेरा ए वैल्यू आया, 15,625। तो इसका भी अगर आप 125 का आप अगर स्क्वायर करते हैं तो ये भी आएगा। हम तरीका बताएं कि दो संख्या को आपस में कैसे गुना करना है। सबसे पहले इसको आपस में गुना कीजिए, ऊपर नीचे होगा तो 50 25 के 5 हाथ में लागल 2, फिर क्रॉस में तो 5 दूना 10 दूना 5, यानी कि 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 दो 22 के 2 हाथ में 2, फिर इसको इससे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 10 और फिर 2 दूना 4 14 2 16 के 6 हाथ में 1, ठीक है, फिर इसको क्रॉस कीजिए 2 2 4, ठीक है, 4 1 5 फिर 1 आ गया 15 15 625। तो देखिए एक वैल्यू ए निकल के आया, यानी कि हम यहां से अब हम कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए कि लेकिन ध्यान देना है, हम प्राइम नंबर से ही हम केवल निकाल सकते हैं ऐसा वैल्यू कॉमन, कि हमको देखिए पहला तो संख्या 64 था जो हमको किस किस में हमको देखने को मिला, स्क्वायर और क्यूब दोनों में। दूसरा संख्या हमको 15,625 था, और एक और भी ना प्राइम नंबर होता है, 3 भी तो प्राइम नंबर होता है। अब 3 का भी मदद ले लेते हैं। 3 का पावर अगर हम 6 करें, ठीक है, तो 3 को हम क्या क्या तोड़ सकते हैं, 3 का पावर 6 को टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3 होगा, तो एक बार 2 अंदर में 3 बाहर में, और एक बार 3 अंदर में और 2 बाहर में। इसको सॉल्व करेगा तो 9 के पावर 3, ठीक है, 9 के पावर स्क्वायर होगा 2 का तो 9 हो जाएगा, और 3 3 9 3 27 के पावर 2, ठीक है। तो 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो 27 का स्क्वायर कर लेते इधर, 27 को बटा में 27 इस तरीका सिखाया हुआ है। 7 दूना 7 49 के 9 हाथ में लागल 4, 7 दूना 14 दूना 28 4 32 के 2 हाथ में लागल 3, 2 2 4 3 2 2 4 3 7 729 729। तो 9 का क्यूब भी कितना होगा 729, ठीक है। तो देखिए तो आप जितना भी प्राइम नंबर है उस सब प्राइम नंबर के मदद से इस मेथड से आप कॉमन निकाल सकते हैं कि वैसी कौन कौन सी परफेक्ट संख्या जो स्क्वायर में भी है और क्यूब में भी है, ठीक है। तो ये तरीका की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। हम अभी तीनों को निकालना सिखाए, बाकी का आप घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। पहला हम निकाले हैं 64, दूसरा निकाले 729, उसके बाद तीसरा का निकाले हैं 15,625, अगला भी आगे आएगा। फिर अगला प्राइम नंबर क्या होता है 7 होता है, तो 7 की मदद से तोड़ के निकालिए, ठीक है, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हमको लगा कि बताना चाहिए तो बता दिए।